सदगुरु कबीर की रचित बीजक के तीसरा प्रकरण ज्ञान 34 के छ अक्षर पर कुछ विचार करें। साहेब कहते हैं, छच्छा आहि छत्रपति पासा, छकी किन रहो मेटी सब आशा। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। साहेब कहते हैं, 6 अक्षर के माध्यम से छच्छा आहि छत्रपति पासा। पासा, पास, क्या पास है? छत्रपति। यह पास भी कहने का एक तरीका है। तुम हो ही छत्रपति कहते हैं सम्राट को, चक्रवर्ती सम्राट को छत्रपति कहते हैं। सम्राट का अर्थ है किसी के सामने जाकर मांगे ना, जो अपने आप में परिपूर्ण हो। बाहर के सम्राट तो कुछ न कुछ पाने की आकांक्षा अपने मन में रखता हो, चाहे वो राज्य का विस्तार चाहता हो, चाहे पड़ोसी राज्य के प्रति उनके मन में भय हो, या पड़ोसी राज्य को पाने के उनके मन में एक लड़ाई की भावना हो। किसी भी प्रकार के उनके मन में कुछ न कुछ पाने की भावना होती है। लेकिन साहेब कहते, स्वतः तुम छत्रपति हो, सम्राट हो। बाहर के चीजों को पाने की आकांक्षा तो एक भिखारीपन है। साहेब ने कहा ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए, सोई सहनपति साह। जिसको कुछ ना चाहिए वही तो छत्रपति है, वही तो शहंशाह है। दुनिया में जो चाहना हम करते हैं, ये हमारी अतृप्ति का कारण है। और जब तक अतृप्ति है, जब तक हमारे भागा दौड़ का ये भावा टावी में फंसे हुए हैं, तब तक हम अतृप्त हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती। और यही बात राजा जनक ने जिज्ञासा प्रस्तुत किए अष्टवक्र के सामने। अष्टवक्र के जीवन में 3 वृत्तांत आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण वृत्तांत। एक तो उनके पिता ने देखा, जब ये गर्भ अवस्था में थे, तभी उनके पिता अपने पिता को कह दिया था, ये क्या बकवास वेद शास्त्रों की बातें करते हो, सब थोथा है, कुछ नहीं, बेकार है। तो उनके पिताजी ने कहा था, वक्र की तरह बात करते हो, टेढ़ेपन की बात करते हो, तुम अष्ट हो जाओगे, अष्ट टेढ़े हो जाएगा तुम्हारा शरीर। और कहा जाता है पैदा हुआ तो उनके शरीर 8 जगहों से वक्र हो गया था। अब पैदा होने के बाद की बात, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिनके लिए कहा जाता है जरथुस्त के लिए, वो हंसते हंसते पैदा हुए। और उन्होंने हंसना को ही धर्म का अंग बताया। महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है वे खड़े खड़े पैदा हुए। महामाया उनकी माँ अपने मैके जा रही थी गर्भावस्था में, और जंगल में ही प्रसव पीड़ा हुई, झाड़ के डाली को पकड़ के खड़े हो गए और खड़े खड़े बच्चे को जन्म दे दी। और कहा जाता है महात्मा बुद्ध खड़े रहे, और खड़े होने के बाद 7 पैर चला, 7 कदम चलने के बाद 8वां उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की, ऐसा बताया जाता। कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए जिनके बारे में ये सब जोड़ा जाता है। भले ये कहानी किससे जैसा लगता हो, लेकिन उसके यथार्थ ये है, जिसके अंत में होता है वही प्रारंभ में होता है, अन्यथा जो प्रारंभ में ना हो अंत में कैसे आएगा। अब कोई आदमी फूल को देख करके कीचड़ से कल्पना नहीं कर सकता, इस कीचड़ में ये फूल कैसा पैदा होगा। कमल जो है जड़ा भी, उसमें पानी का कण भी रुकता नहीं।
कमल की पत्ती पर पानी का अंश भी रुकता नहीं, पानी का बूंद भी नहीं रुकता, और ये कीचड़ से कैसा पैदा हो, कल्पना कर ही नहीं सकता ये आदमी। लेकिन जो आदमी अंत को देख लेता है उसको प्रारंभ को दिखाई पड़ जाता है, और जिसको प्रारंभ दिखाई पड़ जाता है उसमें अंत भी दिखाई देख लेता है। तो जो अंत में है वही प्रारंभ में, अन्यथा वो अंत में कैसा आता। तो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे संत लोग देते हैं। जैसे एक बीज है, बीज में आपको वृक्ष दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उस बीज में वृक्ष निहित है, अन्यथा बीज से वृक्ष कैसे आता। ठीक इसी प्रकार जो अंत में उन्होंने ज्ञान, आत्मज्ञान का उपदेश दिया, कर्मकांड को उन्होंने निसार बताते हुए, क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण थे उनके पिताजी, कहोड़ ऋषि जो थे, जिन्होंने बंदिश नाम के ज्ञानी से हारा था, महापंडित से, राजा जनक के शास्त्रार्थ सभा में। वो कहोड़ जो ऋषि थे वो महाकर्मकांडी पंडित थे, और अपना जीवन कर्मकांड में ही बिता रहे थे, स्वाहा 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 करके, वेद शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे। ये सबको देख करके अष्टवक्र के मन में जरूर देखने के बाद या उनके जन्म होने के बाद उनको लगा होगा वास्तव में ये सब बेकार के काम है, व्यर्थ है। और उस व्यर्थ को जानने के बाद उन्होंने आत्मज्ञान 12 वर्ष की उम्र में, जब उन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, बहुत कम उम्र में, कहाँ राजा सम्राट एक लड़का के सामने झुकना कोई मामूली बात है। लेकिन उनको जिस दिन ये पता चला वास्तव में इस चर्म नेत्रों से आत्मा साक्षात्कार नहीं देखा जाता, बल्कि आत्मा को समझने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। इसका ज्ञान कब हुआ? जब राजा जनक ने विद्वानों की सभा किए और सारे विद्वान आए, और सारे विद्वानों को हरा दिए थे एक बंदिश नाम के विद्वान ने। और ऐसे समय में अष्टवक्र को पता चला कि उनके पिताजी को भी राजा जनक की सभा में कोई बंदिश नाम का विद्वान है, वो हरा दिए, और इसके कारण उनको जल समाधि लेना पड़ा। तो अष्टवक्र अपने पिता के बदला लेने वहां पहुंचे। तो वहां गए थे कि विद्वानों की सभा लगी है करके, लेकिन जैसे ही उस सभा में प्रवेश किए तो वहां के सारे विद्वान अष्टवक्रा को देख करके हंसने लग गए। उनको देख करके अष्टवक्रा भी खूब हंसे, इतना अट्ठास के हंसे कि सारी सभा में एक निशब्द गूंज गई, एकदम शांत वातावरण हो गया। राजा जनक ने उस शांत मुद्रा को तोड़ते हुए, उस मौन स्थल को तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अरे बालक, तुम किस लिए हंस रहे हो? तब अष्टवक्र ने कहा, राजन, मैं तो बाद में हंसा हूं, पहले ये तुम्हारे सभा में उपस्थित विद्वानगण हंसे, इनसे पहले पूछिए। राजा जनक ने कहा, इनकी हंसने का कारण मैं जान रहा हूं, तुम 8 जगहों से टेढ़े हो, और तुम्हारे ये टेढ़ेपन को देख करके सबको हंसी आ रही है, और मुझे भी हंसी आ रही है। और वास्तव में वो जब चलते थे तो 8 जगह से टेढ़ा था, वो टेढ़े हो जाते थे, टेढ़े टेढ़े चलते थे। और ये तुम्हारे हंसने का कारण ये विद्वान तुम्हारे टेढ़ेपन है, ये मैं जान रहा हूं, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? तब अष्टवक्र ने कहा, राजन, जिस व्यक्ति को केवल शरीर का ज्ञान है, चाम का ज्ञान है, उसको हम चर्मकार कहते हैं। और तुम्हारी सभा में मैंने समझा था कि यहाँ विद्वान लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ विद्वान नहीं बल्कि सारे चर्मकार बैठे हुए। जो व्यक्ति केवल चर्म का ज्ञान रखता हो, चाम का ज्ञान रखता हो, शरीर का ज्ञान रखता हो, वो आदमी चर्मकार है। जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है, लेकिन नदी का पानी टेढ़ा नहीं होता है। मटका टेढ़ा होता है, लेकिन मटका में बन रहे आकाश टेढ़ा नहीं होता है। मटका के टूट जाने पर आकाश टूट नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर के टेढ़ा हो जाने पर शरीर के अंदर रही आत्मा टेढ़ी नहीं होती है। ये सारे ज्ञान की बात सुन करके राजा की आंखें तो खुली की खुली रह गई।
और एक बड़ा लंबा ज्ञान उपदेश देते हैं। ये सारे शरीर की अवस्था को जानने वाला कौन है? मैं बाल्य अवस्था में से गुजरा, कौमार्य आया, जवानी आई, अब वृद्ध अवस्था को आ गया। अवस्था, ये शरीर की अवस्थाएं तो बदलती रही, लेकिन इस अवस्था को कौन याद रखा? एक आदमी जैसलमेर से दिल्ली जाता है, पोखरन में ट्रेन रुकती है, फलोदी में ट्रेन रुकती है, जोधपुर में ट्रेन रुकती है, तो वह आदमी अपने को पोखरन, फलोदी, जोधपुर मानता नहीं है। वो ये नहीं कहता मैं पोखरन हूँ, फलोदी हूँ, जोधपुर हूँ। वो कहता है ट्रेन फलोदी आ गई, जोधपुर आ गया, आगे जयपुर आ गई। ठीक इसी प्रकार ये शरीर की अवस्था है, ये बाल अवस्था से बाल अवस्था में आता है, कौमार्य अवस्था में आता है, जवानी में आता है, अब बुढ़ापा आ गया है। लेकिन इसके शरीर, इसके अंदर रहने वाला ये सबको धारण करता है, याद रखता है। जैसा एक आदमी अपने जीवन में जो अनुभव करता है उसको कोई तीसरा आदमी याद नहीं रखता है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी याद करने वाली कोई आत्मा है जो ये चारों अवस्थाओं को भी याद करता। अगर शरीर याद करता तो शरीर तो कब के बदल गया है। बचपना से कौमार अवस्था आया, जवानी आई, जवानी से फिर बुढ़ापा आया, लेकिन ये शरीर बदलता रहा। लेकिन इस शरीर में ना बदलने वाला भी कोई तत्व है जिसको हम आत्मा कहते। राजा जनक तो पहले दिन उतनी बड़ी विद्वानों की सभा में उनके चरणों में झुक जाए, ऐसा वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। कहा जाता है दूसरे दिन जब अष्टवक्र जंगल से होकर के गुजर रहे थे, राजा जनक ने रथ पर बैठ करके ही जा रहे थे, अष्टवक्र को देख करके रथ से उतर करके उनके चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके उनको आमंत्रित किया, ऋषिवर मेरे राजसभा में पधारिए। और राजसभा में पधारने के बाद बड़ा ऊंचा आसन लगाया और ऋषिवर को उसमें बैठा करके फिर जिज्ञासा व्यक्त किए। उन्होंने 3 प्रश्न किया, अष्टवक्र गीता जिसको हम कहते हैं। ये तीसरा उनका जीवन का बहुत मार्मिक बातें। पहले तो उन्होंने जन्म के पहले की बात है, उनको उनके पिता ने कह दिया कि तुम टेढ़े हो, वक्र की तरह बात करते, इसलिए तुम्हारा शरीर वक्र हो जाएगा। दूसरी घटना 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञानियों की सभा में जाकर के ललकार दिया था कि यहाँ पर जिनको तुम ज्ञानी समझ करके बुलाए हो, ये ज्ञानी नहीं बल्कि चर्मकार हैं। चूंकि मेरे अंदर में रही आत्मा की परख नहीं, ये केवल मेरे शरीर को देख पा रहा है, इसलिए चर्मकार है। और तीसरी घटना, राजा जनक ने ऊंचे सिंहासन में लगाकर जो प्रश्न उत्तरी किया, प्रश्न किया और 3 प्रश्न किए उन्होंने कि ज्ञान कैसा प्राप्त करें। पहला आत्मज्ञान प्रश्न, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि जीवन मरण से कैसे मुक्त पाया जा सकता है, ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा वैराग्य कैसे होता है। और ये सारे तीनों प्रश्नों के अंदर इतने गूढ़ अष्टवक्र ने उत्तर दिया है जिसको अष्टवक्र गीता कहते हैं। कुछ सार बातें जैसे छच्छा आहि छत्रपति पासा, किस प्रकार तुम आत्मा हो इसका ज्ञान यहां पर साहेब उपदेश करते हैं। तुम सभी प्रकार की इच्छाओं को मेट करके छक जाओ, तृप्त हो जाओ। और ये तब होगा जब आपके अंदर में आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी। और यही बात राजा जनक पूछ रहे हैं कि आत्मज्ञान कैसे हो। तो बड़े लंबे उपदेश करते हुए सार ये है कि राजन, जिस प्रकार देह में रहने वाली आत्मा देह नहीं होती है, जिस प्रकार घर का मालिक घर नहीं होता है, बाहर से कोई आदमी आवाज करता है, कोई है, तब वह कहता है हाँ मैं हूं, होता है ना, मैं हूं। वो रहने वाला घर नहीं होता, वो कहता है मेरा घर है।
ठीक इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर नहीं होती है, बल्कि शरीर को जानने वाला, शरीर को चलाने वाली आत्मा होती है। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया ट्रेन का। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ करके जैसलमेर से पोखरन, फलोदी, जोधपुर और धीरे धीरे वो दिल्ली पहुंच जाता है। पोखरन में पहुंच करके ये नहीं कहता मैं पोखरन हूँ, फलोदी में आने के बाद ये नहीं कहता मैं फलोदी हूँ, जोधपुर में पहुंचने के बाद ये नहीं कहता मैं जोधपुर हूँ, बल्कि वो सबको जानने वाला दृष्टा मैं शुद्ध चेतन हूँ, है ना। जैसे जवानी आई, बाल अवस्था, कौमारी अवस्था, जवानी और बुढ़ापा एक यात्रा है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव में पहुंचने वाला, चलने वाला ये पथिक, ये आत्मा है। और यही कारण है कि मेरा बाल अवस्था नहीं, मैं कौमारी अवस्था से भी मैं नहीं हूँ, बल्कि जवानी में भी नहीं हूँ, बुढ़ापा में भी नहीं, बल्कि इन तीनों चारों अवस्थाओं को देखने वाला शुद्ध चेतन हूँ। इसका अभ्यास कैसे करें, वैराग्य मन में कैसे आए और जीवन में मुक्त कैसे। उन्होंने कहा जिस प्रकार हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों से हम विषयों को देखते हैं, तो ऋषि कहते हैं इंद्रियों को देखना बंद कर दें। तो राजा जनक ने प्रश्न किया, राजन जो आत्मज्ञानी पुरुष हुए हैं वे लोग भी देखे हैं, सुने हैं, चखे हैं और भोगे हैं, और आप कहते हैं ये बंद कर दें। तब अष्टवक्र ने कहा इसको बंद नहीं करना है, बल्कि इसकी आसक्ति को खत्म करना है। आंखों से देखना बंद नहीं करना है, बल्कि देखने की जो आसक्ति ये आपको बंधन में डालती है। सूंघना बंद नहीं करना है, बल्कि सूंघने की जो आसक्ति इनको खत्म करना है। सुनने की जो आसक्ति इसको खत्म करना है। कानों से सुना जाएगा, नाकों से सूंघा जाएगा, जीभ से चखा जाएगा, लेकिन ये पांचों इंद्रियों के जो प्रति विषयों के प्रति आसक्ति है, खाने, देखने, सूंघने और भोगने की, इस आसक्ति को त्यागना ही विषयों से वैराग्य पैदा होना है। ये लंबा उपदेश किए राजा जनक को अष्टवक्र ने, बड़ा सुंदर उपदेश है उसमें। तो सदगुरु यहां पर कहते कि छच्छा आह छत्रपति पासा, ये कहने का अर्थ है तुम्हारे पास में ही है छत्रपति पासा, जिसको जान करके तुम तृप्त हो जाओ। पास होने का भी कहने का एक ढंग है, बल्कि वही हो ही जिसको तुम खोज रहे हो। जैसे नमक का एक टुकड़ा सागर का पता लगाने जाए तो होगा क्या, घुल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अपने ही स्वरूप को बाहर खोजने जाए और जब मैंपन लीन हो जाए, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा कि जब मैं थब हरि नहीं अब हरि है मैं नाहि, जब जब मैं अहंकारपन रहता है तभी तक ज्ञान होता है मैं ज्ञानी, मैं मालिक, मैं गुरु, मैं शिष्य। और लेकिन जिस दिन ये खो जाता है, ये भास भी नहीं रह जाता है, तब मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। इसलिए श्रुति के ऋषियों ने, वेदों के ऋषियों ने यह नहीं सबको नेग्लेक्ट करते रहे, सबको नकारते रहे। अंत में जो बचा उसी को शुद्ध चेतन कहा, उसी को वे आत्मा कहते हैं। अपने आप को सारे चीजों से छुड़ा लेना, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं कल्पना नहीं, जो भी तुम करते हो ये सबको छोड़ते जाना, और जब अंत में रह जाओगे वह शुद्ध चेतन है। जब जब मन विचारों से खोता है तो ऐसा लगता है मैं काममय हूँ, क्रोधमय हूँ। विचार जो आता है, विचार में इतना तादात्म्य बना लेता है, वह अपने को अलग नहीं कर पाता। और यही कारण है कि देह को ही मैं मानने लग जाता है। देह और आत्मा का इतना तादात्म्य, जिसको हम कहते हैं, एक शब्द है तादात्म्य, मतलब उसी में इतना घुल मिल जाते हैं कि देह को ही ऐसा लगने लगता है मैं देह हूं, है ना।
लेकिन साहब कहते हैं ये देह से भी तुम देह को जानने वाला, तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो शुद्ध। और जो आदमी अपने स्वरूप को जान लेता और स्वरूप को जान करके उसमें स्थिर हो जाता है, वो फिर छकी किन रहु मेटि सब आशा, अपने को जान करके मस्त हो जाता। फिर बाहर के विषयों में वो पड़ा नहीं रहता, बाहर के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती, खत्म हो जाती। तो साहब कहते सम्राट तो वह है जो सभी तरफ से तृप्त हो जाए, और वह आदमी तब हो पाता है जब वो अपनी आत्मा को समझे। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, एक पंक्ति दोहराते हैं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अश्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। ये मंत्रों को दोहराने से भी काम नहीं चलेगा, ये दोहराना भी शब्द का विषय हो गया। मन को लेकर के शब्द का विषय मतलब हमारे कान का विषय हो गया, और कान में सुन करके और जीभ से बोल करके कहे अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अश्वरूपम, तो ये तो तोते वाली घटना हो गई है ना। तोता को संत ने पढ़ा दिया था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। तोता ने समझा मैं सीख गया हूं, अब फंसने की कोई बात नहीं है। और संत को भी ऐसा लगने लगा, ये पूरा याद कर लिया है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अब इसे याद करने से थोड़े काम चलेगा, ऐसे जीवन को बनाना होगा। और हुआ क्या, जंगल में संत ने छोड़ दिया, ये पढ़ लिया है अब। और छोड़ने के बाद जंगल में वो पक्षी गए तो उनके साथी मित्र जो पक्षी थे सबने याद कर लिया, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दान के लोभ में नहीं फंसना चाहिए। संत बड़े खुश हो गए, सारे पक्षी ये दोहरा रहे हैं। शिकारी का बच्चा आया, देखा सारे तोते रट रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। वो बड़े हैरान हो गया, घर गया वापस, कहे अब कोई पक्षी फंसाना बड़ा मुश्किल काम है। कहे कैसे, पिता ने पूछा। कहे सारे पक्षी ये रट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जंगल में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, तो अब फंसने वाला नहीं है। शिकारी के बाप ने कहा, रे बेटा मेरा 60 वर्षों का अनुभव है, ये केवल रट्टू तोता है, जाकर तुम जाल बिछाकर तो देख। शिकारी का लड़का गया, जाल बिछाया, दाना डाला और झाड़ के आड़ में खड़ा हो गया। झाड़ से नीचे सारे पक्षी उतर करके दाना चुगने लगा। झाड़ के पीछे से आड़ से शिकारी के बच्चे ने जाल खींचा, सारे पक्षी जाल में फंस गए। और जाल में फंस गए वो पक्षी भी बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाने के लोभ में नहीं फंसना चाहिए। अब ऐसे रटने से क्या मतलब, ऐसे रट्टू तोता करने से क्या हो मतलब। इसलिए रटने की बात नहीं, बल्कि जीवन जीने की बात है। तो साहेब कहते छच्छा आह छत्रपति पासा, छक किन रहो मेट सब आशा। साहेब कहते सारी आशाओं को मिटा करके छक जाओ, तृप्त हो जाओ। क्योंकि आशा की कभी पूर्ति होती नहीं, इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं। इच्छाओं से इच्छाएं और बलवती होती है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने एक सुंदर पंक्ति लिखी है, वे कहते हैं, त्याग की शक्ति त्याग से बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। जिस चीज को आप बढ़ावा दोगे उनकी शक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। अगर आप त्याग करना सीखोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा त्याग आ जाता है। देखो आदमी कपड़ा ही त्याग देता है, पूर्ण नंग धड़ंग रहने लग जाता है, वो अभ्यास करता है। जैनी साधु होते हैं, वे कई महीने महीने तक नग्न रहने का अभ्यास कमरे में करता है।
और फिर नंग धड़ंग घूमना शुरू कर देता है जब बाहर भी। एक आदमी उपवास रहता है तो उपवास करते करते 2 दिन 3 दिन 9 दिन उपवास रहना शुरू कर देता है। अब वो अभ्यास की चीजें हैं। एक आदमी को 3 टाइम खाता है दिन भर में, उनको एक टाइम भी नहीं मिले तो अंदर बड़ी बेचैनी होती है। तो ये सब अभ्यास की चीजें होती है। और अभ्यास कर ले कोई आदमी, रट ले तो कोई भी वेद शास्त्र भी याद कर लेता, लेकिन शास्त्रों को रटने से घोटने से काम नहीं बनेगा, बल्कि उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को वर्णित करने की जरूरत है, वैसे जीने की आवश्यकता है। और ये तब हो पाएगा छोटी छोटी बातों को भी हम ध्यान रखेंगे। एकाग्र मन से, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा सहज समाधि। जो आदमी तरह तरह के कबाड़ अपने मन में रख के जीता है, कभी घर का भी सोचता है, कभी व्यापार का सोचता है, और व्यापार में जाता है तब घर परिवार पत्नी का सोचता है, और ये सोच उनको दुविधापूर्ण जीवन बना देता है। तो जहां हो वहीं पर कहीं सोचे। जैसे मन इस वक्त अगर हम पढ़ने में लिखने में ध्यान पूर्णता, एक आदमी अगर झाड़ू लगा रहा है तो पूरा ध्यान झाड़ू लगाने में होना चाहिए। एक आदमी अगर खेतों में काम कर रहा है तो उनका पूरा ध्यान खेत में होना चाहिए। खाते समय अगर खा रहा है तो उनका पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। कई बार हम इधर खाए भी जा रहे हैं और दुकान में 10 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ, वो बात भी अंदर अंदर याद भी कर रहे हैं। ये दोहरापन के कारण आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। तो साहेब कहते हैं, अगर छत्रपति पाशा बनना चाहते हो, छत्रपति बनना चाहते हो, तो सारे आशाओं को मिटा दो। पिंगला के साथ यही घटना घटी। बात बात में पिंगला दुखी होती थी, बात बात में उनके मन में तृष्णा जगती थी। रात में पुरुषों को इंतजार में रात रात भर बिता देती थी। एक दिन उनके मन में पश्चाताप हुआ कि अरे इन पुरुषों से क्या मिला, पेशाब थूक गंदगी और पश्चाताप के सिवाय अपने को धिक्कारी हो। और एक कमरे में बंद कर दी अपने को और धिक्कार करके कही, इससे क्या मिला तुम्हें आज तक। उनके मन में वैराग्य पैदा हुआ और उनके लिए एक सुंदर श्लोक विद्वानों ने बनाया। ऐसा कहा जाता है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम ही परमम सुखम। आशा ही परम दुख का कारण है और नैराश्य हो जाना, आशा से रहित हो जाना ही परम सुख का कारण है। इसलिए अगर सम्राट बनना चाहते हो तो आशाओं को मिटा दो। हमारे संत लोग बड़े अच्छे भजन गाते हैं, जब आशाओं का हुआ खात्मा, है ना, दिल की तमन्ना बनी रही। दिल की तमन्ना बनी रह गई और आशाओं की खात्मा नहीं हुई तो पुनः देह धरना पड़ेगा। जैसे साहब ने कहा ना, घ घ घट बिन से घट होई। आशा बनी रह गई और घट चला गया, ये शरीर मर गया, जिसको नाश होना कहते हैं। दिल्ली में एक भक्त आया था, कह रहे थे साहब जी नष्ट किसका होता है? आप लोग कहते हैं ये 5 तत्व भी अजर अमर है और आत्मा भी अमर है, नाश क्या हुआ? तो हमने कहा भैया बात बिल्कुल सही है, लेकिन नाश नहीं, उसको विच्छेद कहते हैं। साहित्यिक जगत में उनका विच्छेद हो जाना। जीवन है शरीर और आत्मा का मिलन, और मृत्यु है आत्मा और देह का विच्छेद काल। जन्म लिया अर्थात आत्मा और देह का संगम काल। यूं तो जन्म के पहले ही आत्मा और देह का संगम होगा। यही तो है कि तभी तो देह शरीर में मां के गर्भ में भ्रूण के रूप में धीरे धीरे वो एक बूंद से शरीर का निर्माण हुआ, है ना। जीवन काल जब आया, जन्म लिया, तो जीवन तो तब से शुरू हो गया जब मां के गर्भ में एक बूंद के रूप में मां के गर्भ में आया, तभी से जीवन शुरू हो गया। तब तो जीवन बढ़ रहा है। तो देह और आत्मा का मिलन काल को ही जीवन कहा और आत्मा और देह के विच्छेद काल को ही मृत्यु कहा।
तो जब तक हम जीते हैं तब तक हम करते क्या है? इंद्रियों को बलवती बनाते हैं, इंद्रियों को पोषण करते हैं, पोषित करते हैं। लेकिन हम ये इंद्रियों के पोषण तो आपके शरीर का पोषण करना हो गया, लेकिन आत्मा का भी खुराक होता है, वो है भजन। लेकिन हमने देह का तो भोजन कराया, देह के लिए सब कुछ किया हमने, मकान बनाया, दुकान बनवाया, और देह के सुरक्षा के लिए परिवार पुत्र की भी व्यवस्था करता, बुढ़ापा सुखद हो। ये सब देह के पोषण जो होता है वो भोजन से होता है, लेकिन आत्मा का जो पोषण होता है वो भजन से होता है। दोनों 3 शब्दों से बना है, लेकिन भजन में ओ का मात्रा लग गया है ना, तो वो भजन हो, भजन से भोजन हो गया। हमने देह को तो पोषण किया, देह के पोषण में भोजन किया, लेकिन आत्मा के पोषण के लिए भजन नहीं किया। और यही कारण है फिर जीवन को जीना नहीं होता, फिर जीवन को ढोना हो जाता। जीवन को ढोना और जीवन जीना ये 2 अर्थ होता। एक व्यक्ति केवल अपने शरीर के लिए जीता है तो समझो वो जीवन को ढोता, और ये शरीर के साथ साथ भजन करता है, शरीर के पोषण के साथ साथ आत्मा के लिए भजन करता है, तो वह उनका जीना होता। इसलिए किसी सुंदर शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, जीवन उसी का जीना है, जीना कोई तड़फाए तू। जीना, ऐसा कुछ शायर है। और मरना उसी का मरना है जो मरकर फिर न आए तू। तो जीवन अगर जीते हो तो इसके लिए जरूरी है भजन। हमने शरीर के पोषण के लिए, इंद्रियों के पोषण के लिए तो 56 प्रकार के भोगों का उपभोग किया, इंद्रियों से आहरण करते हैं, वो इंद्रियों का आहार है। जैसे आंखों से हमने देखा, कानों से सुना, जीभ से चखा, त्वचा से स्पर्श किया, ये इंद्रियों का आहार है, इंद्रियां उनसे आहरण करते हैं। इसलिए वैदिक ऋषियों ने एक सुंदर आहार से का बोध करना, लौट जाना, आहार से प्रतिबोध वित्तम मतम, ऐसे कुछ उनका श्लोक है। आहरण से लौट जाना, जैसे एक गेंद है, गेंद जब दीवार में मारते हो तो इधर से जाता है, उधर से लौट करके आता, लौट करके आना, लौट आना। इसी प्रकार आहरण करने से अपने में लौट आना। अब उस आहार को त्यागना, उस भोग से वापस लौट आना, भोगों को भोगने के बजाय भोगों में को त्यागना, इंद्रियों को पोषण करने के बजाय अब आत्मा के लिए भजन करना। तो कुल मिलाकर साहेब कहते हैं, छक किन रहो मेटी सब आशा। छक करके बादशाह होना, तृप्त होना, विषयों के पीछे दौड़ना मत। छच्छा आहि छत्रपति पासा, छक किन रहो मेटी सब आशा। साहेब कहते हैं सारी आशाओं को मेट करके छक जाओ, तृप्त हो जाओ। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। साहेब कहते हैं हर बात पर मैंने कील की तरह आपको समझा रहा हूं। कील ठोकना मतलब वही बात बार बार दोहराना। साहेब जी ने पदे पदे आत्मज्ञान का उपदेश समाज को, लोगों को, संत को, साधु को देना चाहते हैं। मैं तो ही छिन छिन समझावा, पूरा बीजक में आत्मज्ञान जगह जगह जैसे भी आदमी समझे। साहब ने कहा उठहु न करहु घरहु की चिंता, खीर खाए कृत पिंड समारा। बहुत बार तुम्हें मनाने गया, तुम कहते थे कि अब परिवार है, बच्चे हैं, मकान है, मैं नहीं रहूंगा तो कौन संभालेगा। साहब कहते अब उठहु न करहु घरहु की चिंता कल तक मैं तुम्हें समझाने गया
तुम्हें कुछ बताने गए तो तुम कहते थे घर परिवार को कौन समझाएगा, कौन संभालेगा, छोटे छोटे बच्चे, अभी तो शादी करनी है, अभी तो मकान बनाना है, तो अब तुम चले गए तब कौन करेगा। साहब आत्मज्ञान की बातें हर जगह कील की तरह ठोकते चले जाते हैं, समझाते चले जाते हैं। छक किन रहो मेटी सब आशा, मैं तो ही छिन छम समझावा, मैं तुम्हें छिन छिन पल पल ये ज्ञान की बातें तुम्हें बता रहा हूं। खसम छाड़ी कस आप बंधावा, अपनी आत्मा अपनी चेतना को छोड़ करके कहीं और क्यों बंधे जा रहे हैं भूमिया भूत में, मंदिर और मस्जिद में। ये तो तुम्हारे अपने द्वारे बनाए हुए हैं और थोड़े दिन में ये नाश हो जाते हैं। हजारों वर्षों पहले जो मंदिर का निर्माण हुआ, जो मस्जिद का निर्माण हुआ, कहाँ है? आए, किसी ने तोड़ा, किसी ने नहीं भी तोड़ा तो प्रकृति ने उनको धराशायी कर ही दिए। सदा सदा किसका बना रहा है? इसलिए साहब कहते हैं छकी किन रहो मेटी सब आशा, मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छोड़ी कस आप बंधावा। अपने पति को छोड़ करके अर्थात अपने स्वामी को छोड़ करके अन्य देव भवानी भूमिया भूत कहाँ लगे जा रहे? तुम अपने को समझो। जिस दिन अपने आप को समझ जाओगे, बाहर के जो भी आकर्षण है खत्म हो जाएगा। ये सारे मूंगे मोती का मूल्य करने वाला कौन है? ये सारे धातु जिसको तुम नग कहते हो, जिसको तुम कीमती पत्थर कहते हो, जिसको तुम हीरे मोती कहते हो, ये हीरे मोती यहीं पर पड़ी रहेगी, लेकिन इस हीरे मोती का भाव करने वाला, कीमत करने वाला ये जीव नहीं होगा। तब पत्थर का ही एक टुकड़ा है। बंदरों के सामने, जानवरों के सामने रख दो, कोई आकर्षण नहीं होगा उनके प्रति। उसकी कीमत तुम जानते हो, ये जीव जानता है। और जीव जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, जिस दिन जीव इस तन से निकल जाएगा उस पत्थर का कीमत कौन करेगा? फिर तो जैसे अन्य कंकड़ पत्थर है वैसा ही एक पत्थर है। इसलिए सारे धातुओं से कीमती तुम्हारा ये जीव है। इसलिए अपने आप को जान करके, अपने पति को समझ करके, अन्य के प्रति जो लगवार बनते हो, अन्य के प्रति जो तुम्हारे मन में आकर्षण पैदा होता है, ये तुम्हारे अपने कारण है। ये अपने को समझ करके, अपने को जान करके मन मस्त होना चाहिए। अपने को न जानने के कारण बाहर की चीज़ों में आकर्षण होता है। तो सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, खखा छच्छा आहि छत्रपति पासा, छकी किन रहो मेटी सब आशा, मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ कस आप बंधावा। बोलिए सदगुरुदेव की।